हजारों मुस्लिमों पर एक साथ एक्शन का प्लान। असम के अंदर मच गई चीख पुकार। 28 मुसलमानों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में बंद किया गया। जिस बात का डर था वही हो गया। मोदी और शाह की भी उड़ गई नींद। एक एक को निकाला जा रहा बाहर। मियां मुसलमानों पर टूट पड़ा कहर। उधर ब्रुनोई में थे पीएम मोदी, इधर मुसलमानों ने किया जंग का ऐलान। हेमंत शर्मा के एक्शन से मच गया हड़कंप। खुद शाह को देना पड़ गया दखल। असम के मुख्यमंत्री ने पहले विधानसभा में नमाज पर बैन लगाया, मौलवी और मौलानाओं की लगाम खींची और अब बांग्लादेश में छुपकर बैठे घुसपैठियों को पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में ठूसा जा रहा है। असम में इस एक्शन से भारत में बैठे कट्टरपंथी बौखला गए और जंग का ऐलान कर दिया है। उधर मोदी ब्रुनोई के दौरे पर निकले और इधर असम के सीएम ने ऐसा फैसला लिया, सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। करीब 40,000 घुसपैठियों पर एक साथ कहर टूटने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें बंद करके जो लोग बैठे थे, अब असम के घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। जिस तरह के हालात हैं, असम बहुत जल्द मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मोदी के फायर ब्रांड सीएम हेमंत शर्मा ने ऐसा फैसला लिया है कि पूरी दुनिया के मौलाना और मौलवी कांप उठे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी भी रोने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा अपने राज्य को घुसपैठियों से बचाने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ करके सबसे ज्यादा मुस्लिम असम में ही आते हैं और इन मुस्लिमों में से ज्यादातर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और देश के लिए खतरा बनते हैं। असम के परपेटा जिले से 28 मुस्लिमों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया है। इनमें से 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। सभी अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी खबर बाहर आई, देखते ही कट्टरपंथी बौखला गए। MSUA के अध्यक्ष आशिक रब्बानी ने खुलेआम सरकार को धमकी दी है और घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आशिक रब्बानी ने यहां तक कह दिया है कि सभी घुसपैठी असम के नागरिक हैं और उनके लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही देश भर के और भी मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं। असम के फॉरेन ट्रिब्यूनल ने भी अपनी जांच में सभी 28 मुस्लिमों को विदेशी माना है। पुलिस की वैन में भरकर सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। इस दौरान घुसपैठियों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और चीख पुकार करते नजर आए। यहाँ तक कि अब कुछ मुस्लिम लोग इनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की कसम खा रहे हैं। 1971 से लेकर 2014 के बीच असम सरकार के मुताबिक 47,928 घुसपैठियों की पहचान की गई है। इन लोगों को राज्य के फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है। इनमें से 27,000 से ज्यादा सिर्फ मुस्लिम घुसपैठी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि वो मियां मुसलमानों को असम की जमीन में नहीं रहने देंगे। असम की विधानसभा में भी ये ऐलान वो कर चुके हैं। दरअसल मियां मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो बांग्लादेशी है और वहां की भाषा भी बोलते हैं। ऐसी आरोप है कि यही सबसे ज्यादा क्राइम की वारदातों में भी शामिल होते हैं, क्योंकि गरीब होने की वजह से इनका इस्तेमाल आसानी से कट्टरपंथी करते हैं। इस वक्त जिस रफ्तार से असम की मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द असम मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश बन जाएगा। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों के लिए भारत में बैठे कुछ लोग ही खड़े हो गए हैं। घुसपैठियों के लिए आशिक रब्बानी जैसे लोग अपने ही देश भारत से जंग का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके दर्द पर कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि सबकी आंखें बंद हो गई हैं। खबर है कि बांग्लादेश के गोपालगंज में जमाते इस्लामी ने 45 हिंदुओं का रास्ता बंद कर दिया है और उनको जबरन मुस्लिम बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनको धमकी दी गई है कि जब तक वो हिंदू से मुस्लिम नहीं बनेंगे, रास्ते से निकल नहीं पाएंगे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार भी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन भारत के अंदर जो मुस्लिम घुसपैठ करके आए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई पर भारत में बैठे मुस्लिमी जंग का ऐलान कर रहे हैं। असम में अवैध तरीके से रह रहे करीब 40,000 मुस्लिमों पर हेमंत सरकार अपना चाबुक चलाने की तैयारी में है। कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और कितनों को देश से बाहर भगाया जाएगा, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और एक्शन पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि असम में एनआरसी कानून लागू है और यही कानून पूरे देश में लागू करने का प्लान मोदी और शाह तैयार कर रहे हैं। अगर ये कानून पूरे देश में लागू हो गया तो अवैध तरीके से रह रहे कट्टरपंथियों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा।
असम के अंदर जिस तरह से घुसपैठी मुसलमानों पर हेमंत शर्मा कार्रवाई कर रहे हैं, कट्टरपंथी और कुछ देश में रहने वाले बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये कार्रवाई सही है या फिर घुसपैठ करने वाले मुस्लिमों को कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरह सेवा करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।